नमस्कार, मेरा नाम है हेमचंद्र पांडे। हमारे आज के पाठ का विषय है ऑनलाइन शब्दकोश और अनुवाद की ऑनलाइन सुविधाएं। ऑनलाइन शब्दकोश। वर्तमान समय में इंटरनेट ने शब्दकोशों का भंडार ही खोलकर रख दिया है। मेरा मतलब यह है कि जब हम कोई शब्दकोश ढूंढने लगते हैं तो एक साथ कई सारे शब्दकोश हमारे सामने आ जाते हैं। अनुवादकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होते हैं ऑनलाइन द्विभाषी कोश। इस तरह के शब्दों का बड़ा लाभ होता है। वह यह होता है कि उसमें किसी शब्द के बहुत सारे अर्थ और प्रयोग एक साथ सामने आ जाते हैं, जिससे अनुवादक को बहुत सहूलियत होती है। अनुवादक को भारी भरकम शब्दकोश अपने साथ लेकर नहीं चलना पड़ता है। इंटरनेट पर जो कोश उपलब्ध हैं उनमें सामान्य शब्दकोश भी शामिल हैं और पारिभाषिक शब्दावली के कोश भी। अलग अलग विषयों के कोश भी इंटरनेट में मिल जाते हैं। परंतु इस नए क्षेत्र में शब्दकोशों के मामले में सभी भाषाओं की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ भाषाएं तो अभी आरंभिक चरण में हैं, जबकि बहुत सी भाषाएं अन्य क्षेत्रों की तरह ऑनलाइन शब्दकोशों में भी बहुत आगे बढ़ी हुई है। ऑनलाइन कोशों की एक बहुत बड़ी साइट है www.yourdictionary.com। इस वेबसाइट में हिंदी के शब्दकोश भी मिल जाते हैं, जिसका लिंक है आगे www.yourdictionary.com/languages/indo-iran.htm# हिंदी। इस लिंक में आपको हिंदी के कोश भी मिल जाएंगे। ये तो था एक सामान्य परिचय। अब हम हिंदी के कुछ ऑनलाइन शब्दकोशों की चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ी, हिंदी, अंग्रेज़ी, मतलब ये सारे कोश दोनों तरफ होते हैं, मतलब अंग्रेज़ी से हिंदी भी और हिंदी से अंग्रेज़ी भी। तो अंग्रेज़ी, हिंदी या केवल हिंदी के कुछ शब्दकोश जिन वेबसाइटों पर देखे जा सकते हैं वो उनका नाम आगे दिए हुए हैं। एक शब्दकोश.com है, एक हिंदखोज.com है, एक शब्दकोश रफ्तार.in है, एक महाशब्दकोश.cdac.in है, एक है cfilt.iitb.ac.in, IITB माने IIT बॉम्बे, और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का uchicago.edu/dictionaries। इनके बारे में संक्षेप में मैं आगे बताऊंगा। इनके अतिरिक्त हिंदी से तुलना करने के लिए मैंने एक और कोश का चयन किया है। यह है गुजराती लेक्सिकॉन, क्योंकि ये कोश मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इनमें से कुछ कोशों का समीक्षात्मक परिचय आगे देने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले लेते हैं शब्दकोश.com। वैसे इस शब्दकोश का मैं काफ़ी उपयोग करता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी सब शब्दकोशों से यही शब्दकोश सबसे अच्छा लगा है। इस शब्दकोश का काम सन 2003 में आरंभ हुआ था। इसे व्यक्तिगत तौर पर शुरू किया था मनीष सोनी ने। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसमें अंग्रेज़ी हिंदी और हिंदी अंग्रेज़ी दोनों शब्दकोश दिए गए हैं। अब इसमें हिंदी के साथ साथ मराठी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम के शब्दकोश भी आ गए हैं। इसकी शब्द संख्या कई हज़ार तक पहुंच गई है। निरंतर सुधार हो रहा है, इसलिए अभी निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि कितने हज़ार है। इस कोश में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी शब्द के एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं, और हिंदी या अंग्रेजी की प्रमुख प्रविष्टि का रोमन लिपि में उच्चारण भी दिया गया है। अंग्रेजी के शब्द का देवनागरी में और हिंदी के शब्द का रोमन लिपि में उच्चारण भी मिल जाएगा। इसमें हिंदी या अंग्रेजी शब्द के उच्चारण को सुना भी जा सकता है, यह सुविधा भी है। इसमें किसी शब्द को हिंदी या अंग्रेजी में टाइप करके आसानी से ढूंढा जा सकता है। हिंदी में टाइप करने के लिए मंगल फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना होता है, और हिंदी या अंग्रेजी शब्द खोजते समय उस शब्द के विभिन्न प्रयोग सामने आ जाते हैं, जिनमें से उचित प्रयोक्ता देख सकता है।
जिन लोगों को हिंदी में टाइप करने में असुविधा हो उन्हें रोमन में टाइप करके भी, वो रोमन में भी हिंदी का शब्द टाइप कर सकते हैं, वो अपने आप देवनागरी में बदल जाएगा। ये शब्दकोश अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में विकसित वर्डनेट 3.0 सॉफ्टवेयर पर आधारित है। और भी कुछ कोशों में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। अब इस शब्दकोश से कुछ उदाहरण देना आवश्यक समझता हूँ। जैसे हिंदी का कल्पना शब्द लेते हैं। हिंदी का कल्पना शब्द टाइप करने पर इसमें इसके 51 अर्थ मुझे मिले, जिनके अर्थ है एजम्पशन, इमेजिनेशन, सपोजिशन, थ्योरी, विजुअलाइजेशन, इमेज, इमेजिंग इत्यादि। सबको पढ़ने की, सब बताने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी भी अंग्रेजी शब्द को क्लिक करके उसके हिंदी अर्थ अलग से मिल जाते हैं। ये सारे शब्द 1, 2, 3, 4 इस क्रम से दिए रहते हैं। तो अंग्रेज़ी में जैसे इमेजिनेशन को मैंने टाइप किया तो हिंदी में उसके 14 विभिन्न अर्थ सामने आ जाते हैं। भाव, मन, कल्पना शक्ति, कल्पित वस्तु आदि आदि। परंतु इस कोश में शब्दों की व्याख्या अंग्रेज़ी में दी गई है। जैसे नीचे शब्द का अर्थ समझाया गया है तो वो शब्द का अर्थ अंग्रेज़ी में समझाया गया है। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी मिल जाते हैं जो हिंदी के अन्य कोशों में अभी सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। ये इसकी एक विशेषता है कि इसका निरंतर नवीकरण हो रहा है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी मैंने इसमें ढूंढा तो मुझे मिल गया अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, नैनो ट्यूब देखा मैंने, इसमें नैनो ट्यूब मिल गया। परंतु एनवायरनमेंट फ्रेंडली शब्द इसमें मुझे नहीं मिला। मैंने ढूंढने की कोशिश की, जो आजकल बहुत प्रयोग में आ रहा है, इसमें नहीं मिला। किंतु उससे मिलता जुलता शब्द, उसी अर्थ का इको फ्रेंडली शब्द इसमें मिलता है, जिसका अर्थ है पर्यावरण अनुकूल। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली का भी अर्थ यही होगा। यह अनुवादक को अपनी सहज बुद्धि से निश्चय करना होगा कि इको फ्रेंडली ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अब स्वाभाविक है कि इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मुझे मिली। जैसे इमेजिनेशन के साथ कल्पना शब्द तो दिया गया है, पर साथ में उसमें एक वर्तनी की अशुद्धि भी आ गई है, कल्पना आ गया है। कल्पना तो बिल्कुल अलग शब्द है। इसी तरह मैंने इसका एक और शब्द को जांचने की कोशिश की, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट का अर्थ दिया हुआ विकिरण। विकिरण तो वास्तव में रेडिएशन का अर्थ है, न कि रेडियोलॉजिस्ट का। और रेडियोलॉजिस्ट के लिए होना चाहिए एक्सरे चिकित्सक या विकिरण चिकित्सक। हो सकता है कि अब तक इसमें सुधार कर लिया गया हो। अंग्रेजी के फिक्सल का अर्थ इसमें दिया गया धनाध्यक्ष या खजांची। ये भी मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है, वित्तीय होना चाहिए। इसी तरह यूज़र फ्रेंडली के लिए उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण, प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण की अपेक्षा प्रयोक्ता अनुकूल शब्द अधिक उपयुक्त है। यहाँ तो एक अपनी राय की बात है, दोनों ही ठीक हो सकते हैं। कुछ अर्थों की प्रामाणिकता भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जैसे कि ऊपर दिया है रेडियोलॉजिस्ट हो, इसी तरह विकिरण उसके लिए होना, वहाँ जो रेडिएशन के लिए होना चाहिए था विकिरण, इसी और रेडियोलॉजिस्ट के लिए होना चाहिए विकिरण विज्ञानी। न्यूरोलॉजी का अर्थ दिया गया है नस विद्या, शिरावर्ण। इसके लिए उचित शब्द है तंत्रिका विज्ञान। शब्दकोश.com में नए शब्द भी मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, जिन्हें हिंदी के शब्दकोशों में अभी स्थान नहीं मिला है। एक बहुत ही नया शब्द है कटिंग एज। ये किसी भी शब्दकोश में मुझे नहीं मिला, इसमें मिल गया कटिंग एज। इसके लिए कई अर्थ दिए गए हैं, धार, अग्रभाग, अग्रणी अवस्था, लाभदायक स्थिति, विकास की उच्च अवस्था, अग्रणी कर्तनाग्र। माचो मर्दाना शब्द है। तकनीकी शब्द भी इसमें मिल गए हैं, जेरियाट्रिक जरा चिकित्सा, पैचीडर्म दृढ़ त्वचीय प्राणी या मोटी चमड़ी का आदि आदि। कुल मिलाकर इस शब्दकोश के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये शब्दकोश काफ़ी अच्छा है और मैं तो इसका काफ़ी उपयोग करता हूँ। दूसरा शब्दकोश जो मैंने ऊपर दिया है वह है हिंदखोज.com। ये भी द्विभाषी कोश है। इस कोश में कोश के अतिरिक्त कुछ अन्य सामग्री भी मिल जाती है।
इसकी रचना जयपुर और गुड़गांव स्थित हिंद खोज इन्फो लैब LLP संस्था द्वारा की गई है। शब्दकोश भी वर्डनेट 3.0 सॉफ्टवेयर पर आधारित है, प्रिंसटन विश्वविद्यालय का। इसमें प्रत्येक शब्द के विभिन्न अर्थ प्रयोग के साथ दिए गए हैं। शब्दों के हिंदी अर्थ पुस्तक.org साइट से लिए गए हैं। अब इसमें एक कुछ विचित्र बात भी है, मैं बताता हूँ आगे चलकर। डर शब्द टाइप करने पर इसके साथ ये शब्द मिलते हैं, डरना, डराना, डरपोक आदि। हिंदी में डरपोक शब्द का अर्थ डर के अंतर्गत विस्तार से समझा दिया गया है। अब डर के अंग्रेजी में अर्थ देते समय कई तरह के शब्द सामने आ जाते हैं जिनका डर से वास्तव में संबंध नहीं दिया है। अंग्रेजी के वाक्य दिए गए हैं पर डरपोक के साथ 2 जगह हिंदी के उदाहरण उनके अंग्रेजी अर्थ के साथ दिए गए हैं। यही पद्धति अन्य शब्दों के अर्थ देते समय भी है। एनवायरनमेंट का शब्द टाइप करने पर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल, एनवायरनमेंटलिस्ट शब्द भी सामने आ जाते हैं और अपने अर्थों और उदाहरणों के साथ सामने खुल जाते हैं। अंग्रेजी का इमेस्क्युलेट शब्द टाइप किया कि इसका अर्थ देखूं, इसमें अर्थ दिया है स्त्रैण और पोंगा, किंतु इसका अन्य अर्थ है बधिया करना, वो इसमें नहीं मिला। इसमें कुछ नई सामग्री भी मिल जाती है जो अन्य कोशों में नए अर्थों के साथ हमें नहीं मिलेगी, जैसे ओवरटर्न शब्द है। इसमें एक बार नया प्रयोग भी मुझे मिल गया। रशिया फेल टू ओवरटर्न एथलेटिक बैन फॉर नेक्स्ट मंथ्स गेम्स। ये रियो ओलंपिक से संबंधित वाक्य था, तो इसमें इसका अनुवाद इसमें दे दिया गया। रूस अगले महीने होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए एथलीट प्रतिबंध को उलट देने में विफल रहा। ये इस कोश का एक सकारात्मक लक्षण है। इस कोश का भी लगातार नवीकरण हो रहा है। इसमें जब मैंने देखा था इसमें 31,949 शब्द थे। इसकी एक कमी जो मुझे दिखाई दी, इसमें ध्वनि समूह की समानता के आधार पर बहुत सारे शब्द सामने आ जाते हैं जो आपस में संबंधित नहीं होते। जैसे अंग्रेजी में सेल है, CELL शब्द, सेल के साथ इतने सारे शब्द सामने आ गए। सेल, सेलर ठीक है, चांसलर आ गया क्योंकि उसमें CLL आया है, एक्सीलेंस भी आ गया, एक्सीलेंट भी आ गया, कैंसल्ड भी आ गया। तो ये इस कोश की कमी मानी जा सकती है। इसी तरह डर शब्द टाइप किया तो उसमें डर, डराना ये सब तो आ गए, भयभीत भी आ गया, चलो इसका भी इसके संबंध है। पर साथ में आदर भी आ गया, वो अंग्रेजी से मिलता जुलता है। सिलेंडर भी आ गया, कैलेंडर भी आ गया। अर्थात इस शब्द में इस दृष्टि से संशोधन की आवश्यकता है। ध्वनि समूह के आधार पर इस तरह का संयोजन इस कोश की कमी कही जा सकती है। शब्दकोश की आवश्यकता की पूर्ति इससे पूरी तरह नहीं हो पाती है। तीसरा है शब्दकोश रफ्तार.in। इसकी शुरुआत इंडियन एनालिटिक्स द्वारा 2005 में की गई थी। हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इसका एक अंश है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में विविध अर्थ इनके उच्चारण के साथ दिए गए हैं। इसमें पारिभाषिक शब्दावली अलग से दी गई है। जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली शब्द तो नहीं मिला, वर्तनी की कुछ अशुद्धियाँ भी मिलती हैं। एनवायरनमेंट का अर्थ देते समय एक जगह परिस्थिति लिखा है, दूसरी जगह परिस्थिति, वर्तनी की अशुद्धि है। इसी तरह डिफरेंस शब्द के विभिन्न अर्थों में अशुद्धि आई है, वर्तनी की अशुद्धि, भिन्नता, इस तरह लिखा हुआ है। अशुद्धि स्पष्ट दिखाई देगी अगर आप इसको खोल कर देखेंगे। परंतु कुछ शब्दों के आधार पर ही कोश का मूल्यांकन तो नहीं किया जा सकता। अब चौथा है ई महाशब्दकोश। यह अंग्रेज़ी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है जिसे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से सरकारी कामकाज की और आम उपयोग की शब्दावली सम्मिलित की गई है। इसमें उदाहरण अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में ही दिए गए हैं, परंतु इसमें कुछ नए शब्द मुझे नहीं मिले, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट, इस तरह के शब्द मैंने ढूंढने की कोशिश की तो इसमें नहीं मिले। इस आधार पर कोश का मूल्यांकन तो नहीं हम कर सकते, किंतु इसकी दिशा का कुछ आभास अवश्य हो जाता है। इस कोश में कुछ अशुद्धियाँ भी मुझे मिली हैं, जैसे एक्सकवेशन शब्द है,
इस अर्थ में कुछ एक्सकेवेशन का जो उत्खनन अर्थ है वो उसमें नहीं मिला। और वर्तनी की अशुद्धि भी मिली है। फिर विदाउट डिले एक शब्द देखा तो उसमें भी वर्तनी की अशुद्धि दिखाई दी। 5वां कोश है IIT बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया। यह शब्द को IIT बम्बई के भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य के नेतृत्व में तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ समस्याएं मेरे सामने आई। इसमें शब्दों के व्याकरण लक्षण है, रूप रचना है, अर्थपरक लक्षण दिए गए हैं। यह शब्दकोश भी वर्डनेट सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिसका पीछे भी मैंने जिक्र किया था। इस कोश में सबसे बड़ी असुविधा यह है कि शब्दों के अर्थ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे निर्देशों को समझना पड़ता है, जो अपने आप में सहज नहीं है। इसलिए मैं इस शब्द के बारे में, इस शब्दकोश से चयन किए गए कुछ शब्दों के उदाहरण इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। यही इसकी सबसे बड़ी कमी मुझे लगी। ऐसे मैं यह कह सकता हूँ कि यह प्रयोक्ता अनुकूल नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। हो सकता है कि अब स्थिति बदल गई हो। काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने आज से 70-80 साल पहले हिंदी शब्द सागर बनाया था, 11 खंडों का शब्दकोश। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में दक्षिणी एशिया की भाषाओं के शब्दकोशों को डिजिटल रूप दिया जा रहा है। पहले उन्होंने संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर का डिजिटल रूप बनाया, अब पूरे शब्दकोश का ही डिजिटल संस्करण तैयार कर दिया है। अब यह पूरा शब्दकोश इंटरनेट पर उपलब्ध है, 11 खंडों का। तो ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि हिंदी का किसी भी शब्द को, हिंदी शब्द सागर में आए किसी भी शब्द को हम इस शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं। नगर लिखेंगे तो इस कोश में 11 खंडों में जहाँ जहाँ नगर शब्द आया है वो सारा इसको दिखा देगा और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी उस शब्द के प्रयोग से। यह एक बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ही खर्चीला रहा होगा। यह काम अमेरिकी सरकार के साथ साथ हिंदुजा फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से भी किया गया है और इसके लिए शिकागो विश्वविद्यालय की प्रशंसा की जानी चाहिए, उनका दक्षिण एशिया भाषा विभाग। यदि हमारे यहाँ किया जाता, हमारी नागरिक प्रचारणी सभा करती तो और भी अच्छा होता। एक और कोश का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, यह है गुजराती लेक्सिकॉन। जो ऑनलाइन शब्दकोश उपलब्ध हैं उनमें से मुझे ये विशेष रूप से अच्छा लगा। मुझे गुजराती भाषा तो आती नहीं, लेकिन मैंने इस कोश को ढूंढा और देखा और हिंदी के ऑनलाइन शब्दकोशों की तुलना में गुजराती का ऑनलाइन शब्दकोश मुझे बहुत अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ। इसकी वेबसाइट है gujaratylexicon.com। इस कोश में 45 लाख से भी अधिक शब्द हैं और इसे बनाया है रतिलाल चंदारिया ने, उनकी एक पूरी टीम ने। अभी कुछ साल पहले जब मैंने देखा था तब उनकी उम्र 80 से ऊपर थी, 85 वर्ष थी। अब तो हो सकता है 90 वर्ष हो गई। अब 25 साल में इस कोश को तैयार किया गया है। इसमें गुजराती अंग्रेजी, अंग्रेजी गुजराती और हिंदी गुजराती 4 कोश शामिल हैं। इसमें विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समांतर कोश अर्थात थिसॉरस भी दिया गया है। हिंदी में उपलब्ध जितने कोश हैं उसकी तुलना में मुझे ये कोश बड़ा ही अधिक प्रयोक्ता अनुकूल लगा। इसका प्रयोग करना भी बड़ा सहज है। जहाँ तक इसकी प्रामाणिकता की बात है उसके विषय में गुजराती भाषा के विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, मैं इसके बताने का अधिकारी नहीं हूँ। फिर भी इतना तो कह ही सकता हूँ कि गुजराती का यह ऑनलाइन कोश हिंदी के ऑनलाइन कोशों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अब तो इसमें विदेशी भाषाएं भी शामिल हो गए हैं। गुजराती जापानी, गुजराती चीनी शब्दकोश भी इसमें शामिल हो गए हैं। इस तरह से हमने हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी तथा हिंदी तथा गुजराती इन ऑनलाइन शब्दकोशों का परिचय दिया, उनका संक्षेप में मूल्यांकन भी किया है। जैसा कि आरंभ में मैंने कहा कि ऑनलाइन शब्दकोशों के मामले में सभी भाषाओं की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ भाषाएं इस दिशा में बहुत आगे हैं, कुछ भाषाएं अभी आरंभिक अवस्था में हैं, कुछ भाषाओं में अभी सुधार होना ज़रूरी है।
आजकल एक नए किस्म के कोश भी आने लगे हैं जिन्हें कॉर्पोरा कोश कहा जाता है। कॉर्पोरा कोश में एक शब्द को उसके सारे अर्थों, उसको प्रयोगों के साथ साहित्य से, समाचार पत्रों से उदाहरण लेकर के बनाया जाता है और इसमें तरह तरह की सामग्री मिल जाती है। इस तरह का कोश हिंदी में भी बन रहा है, लेकिन हिंदी में मैंने जब ढूंढने की कोशिश की तो वो कोश की साइट खुलने में कठिनाई हुई। हिंदी का एक कॉर्पोरा कोश जापान में भी बना है, उसका नाम है कोश साइट, COSH साइट SIT। उसमें देखो, लेकिन उसमें अर्थ नहीं दिए गए, उसमें प्रयोग दिए गए, पर उसमें भी कई लाख उदाहरण आ गए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के आने से शब्दकोशों की दुनिया भी निरंतर बदलती जा रही है और ऑनलाइन कोशों ने अनुवादक के काम को आसान बना दिया है। भारी भारी शब्दकोश लेकर चलना नहीं पड़ता है। हमें आशा है कि हिंदी में भी इस दिशा में जो कोश बने हैं, जो हमें अभी उपलब्ध हैं, उनमें भी निरंतर सुधार होगा और अनुवादक को ये सारी सुविधाएं अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगेंगी। धन्यवाद।